सीताराम सीताराम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो नारायणाय। सभी धर्मगुरुओं को यह बात सूचित किया जाता है कि हिंदू धर्म के नष्ट करने के लिए जो साईं भक्तों का, साईं ट्रस्ट का जो हाथ जो है, अब देखिए साईं मंदिर के आप जैसे साईं मंदिर है, साईं मंदिर में ऊपर साईं बाबा की रहेगा, नीचे भगवान की रहेगी अपनी, ठीक है। अपने देवी देवताओं को रहते, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। साईं बाबा की सिंहासन हमेशा ऊपर रहता है साईं मंदिर में, ठीक है। या कहीं कहीं देखे जाए तो बरोबरी से होगा, जबकि एक मुसलमान है, ठीक है। मेरी बात 31 अक्टूबर शाम के रात के शायद 9:30 बजते रहे होंगे, हाँ 8:30 8:30 बजे, 31 अक्टूबर 8:30 बजे मैंने फ़ोन द्वारा श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर जी से मैंने बात किया। उन्होंने बोला इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए और इस पर सभी साधु संतों को जोड़ा जाए। इस पर कई सारे संतों से बात हमने किया, लेकिन कुछ लोग, सभी लोगों को यही था कि आगे कोई हो चलाने वाला, पीछे पीछे हम साथ देंगे, आगे कोई हो, कोई पीछे ही कोई हट जाते हैं, कोई बोलते ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं आता, कोई किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं आता। 3 नवंबर दोपहर के 11:30 बजे मैं चित्रकूट के स्वामी जी तुलसी पीठ के स्वामी जी रामभद्राचार्य जी से मैंने बात की थी इसी सब्जेक्ट में। मैंने उनसे, मैं गया पहले, मालूम भीड़ बहुत थी, हम गए और तो देखे क्या कि वहाँ पास वीडियो या फ़ोटो आदि नहीं बनाने दी, जिसके मैं साथ नहीं मैं बना पाया। लेकिन हाँ, जो मैं कथन कह रहा हूँ ये मेरा सत्य है और ये सत्य ही है, क्यों मैं स्वयं गया हूँ। तो मैं गया 3 नवंबर 2024, मत कि अभी ही 3 नवंबर को, मत कि अभी ही, और दोपहर की 11:30 करीबन उनके वहाँ पास पहुँचा। बहुत भीड़ थी। अंतिम में जब लाइन में मैं भी जब खड़ा था उनसे बात करने के लिए, तब मैंने अपना प्रस्ताव उनको बताया कि यहाँ हिंदू धर्म साईं मंदिर में हिंदू धर्म, मतलब कि हमारे हिंदू धर्म पर 100 साल पिछले से षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू मंदिर में साईं मूर्ति ऊपर होती है, हिंदू मूर्ति नीचे होती है। उन्होंने ये बात बोला, दंड दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा, दूसरी बात उनसे कही कि अगर हमारे हिंदू राष्ट्र की अगर हानि नहीं पहुंच रही है, अगर इससे अगर हमारे हिंदू राष्ट्र की हानि नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने एक नया पुराण छापे हैं, साईं पुराण। साईं पुराण क्यों छापे हैं साईं ट्रस्ट के लोग, जिससे हमारी हिंदू धर्म की हानि होगी। तो उन्होंने बोला इस पर भी दंड दिया जाएगा, इन सभी को दंड दिया जाएगा। तो मेरा गुजारिश है, देखिए अब मेरे हिसाब से कहा जाए, उनका केवल एक ही केवल शब्द था, दंड दिया जाएगा। अर्थात जो हमारे जो हिंदू राष्ट्र के जो खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो साईं के जो भक्त हैं, उनको दंड दिया जाएगा, ये रामभद्राचार्य जी का कहना है। तो इसमें हमने अभी बात की थी वासुदेवाचार्य जी, और हमने इनसे
सो हमने आपको बता दो। आप सुनिए, मैं 2 तारीख की रात, मैं करीबन कम से कम 11 बजे था कि रात की मुझे नींद नहीं आती, इस कारण क्योंकि धर्म के बारे में इतना सोच रहा हूँ, पुराणों के बारे में, पुराणों की क्षति हो रही है। वो अपने वेद पुराणों पर हमला हुआ हो रहा है। साईं पुराण लिखे हैं अपने वेद पुराणों को नष्ट करने के लिए। तो मैंने लगाया फ़ोन वेद व्यास जी को, आलोपी बाग वाले स्वामी जी की। ये है जो उनका शिष्य है। मैं कहना नहीं चाहता, ना मैं कुछ कि इनकी ना मैं बुराई बता रहा हूँ, जो हुआ घटना मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने उठाए और उन्होंने हमारा प्रस्ताव को विधिपूर्वक सुना और उन्होंने हमें भर दिया। उन्होंने कई सारे संतों उन्होंने नाम बताया कि ये मेरे साथ देंगे। और जब मैंने करीबन कहा 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे, हाँ 11 बजे जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने क्या बोलते कि कौन हो, कि कौन हो। जब मैंने बोला कि धर्म है हिंदू राष्ट्र जो आपसे कल रात बात की, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन को काट दिया। अब जो जो भैया साथ देना चाहते हैं वे राम भद्राचार्य जी का सहयोग करें और उनका आप सहयोग करें, क्योंकि अब वे साईं मंदिर पर, साईं ट्रस्ट पर अब साईं वे करेंगे, मुकदमा करेंगे या हमला करेंगे। उनका शिष्य धीरेंद्र शास्त्री अभी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम या नहीं, यह मुसलमान की पूजा होती है भारत में। अपने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मुसलमानों ने किया है। आप लोग प्रताप विजय है, ये है शिवराज विजय है, तो क्यों है? इसीलिए ना कि ये सब हमको बताया गया है। आप लोग हमारे गुरुवर हो, जगत गुरु हैं। हम सब आप लोगों का सम्मान करते हैं सभी का, और सभी मंडलेश्वराचार्य मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, महामंडलेश्वराचार्यों को भी, जगत गुरुओं को भी, कि आप लोग जो साईं ये कहें राम भद्राचार्य जी ने 3 तारीख को, तो इस पर वे अमल हैं क्योंकि वे जगत गुरु हैं और मैं विश्वास है कि वे भगवान ही स्वरूप हैं। तो आप सभी लोग, बस ये निवेदन है, आप सभी लोग भी करें आप सहयोग और हिंदू राष्ट्र की रक्षा करें, वेद पुराणों की रक्षा करें। जो साईं जो पुराण जो छापा गया है हमारे वेद पुराणों की नींव में कुल्हाड़ी मारने के लिए, उसके आप लोग सख्त से सख्त विरोध करें और साईं मंदिर के ही आप लोग विरोध करें और जड़ मूल सहित आप समाप्त कर दें। और आगे हरी इच्छा, फिर देखिए अगर आप लोगों को सहयोग करना हो तो करिए। बाकी राजा लोग, मैं कि कहा जाए, अब सनातन धर्म में जो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, जय भारत माता कहना है और ओम साईं नहीं जपना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। हिंदुस्तान में रहना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम साईं का नहीं। और राम को जपो, साईं राम को नहीं। इनके इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो। ठीक है, जो भी मैं बोला ये उचित है या अनुचित है आप लोग लाएं, लेकिन जो राम भद्राचार्य ने जो कहा वे हमने आपसे कहा, जो हमारी जो मुलाकात जो हुई, जो बातें हुई, जिसके लिए हम चल रहे हैं इतने दिनों से, उन्होंने हमारा पूर्ण किया। ये हम आप लोगों को बता दिए। और आप लोग वेद व्यास जी से जैसे मत करिएगा कि फ़ोन मत उठाइएगा कि धर्म को ये रक्षा के लिए आप पीछे आप हट जाइए, ऐसा मत करिए। हम आलोपी बाग वाले स्वामी जी से क्षमा चाहते हैं ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्या है कि थोड़ा सुधार करें अपने, जो आपके पास जो रहते हैं हिंदू राष्ट्र के, ये आप संरक्षण में हमेशा रहें, काम करें। और ब्रह्म स्वरूपेण ब्रह्मानंद जी महाराज जी को भी मैं यहीं से कह रहा हूँ, रणछोड़ महाराज जी को भी, जितने भी हैं रामदेव हैं, देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज को भी यहीं से कह रहा हूँ,
प्रेमानंद जी महाराज जी को भी यहाँ से कह रहा हूँ, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी यहाँ से कह रहा हूँ, जितने भी मुझसे छूट रहे हैं या जिनको जानकर भी मैं बोल पा रहा हूँ, वे सब भी, और जो उनको मैं नहीं जानता हूँ वे भी, और जो शायद गृह कंदराओं में कहीं भिड़े भी हों तो उनको भी अभी नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। मैं सर्व संतों को पद मैं अपना शीश झुकाता हूँ और सभी को यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान की पूजा होती है के खिलाफ है कि हिंदू धर्म में हिंदू के देवी देवताओं को हिंदू के ही मंदिर में नीचे रखा जाता है, एक ही मुसलमान की मूर्ति ऊपर सिंहासन बैठाया जाता है। इससे भी हमारे सनातन धर्म की नहीं हानि होती। तो वेद पुराण पर हमला किया जाता है, मतलब कि एक नया पुराण छापे, साईं पुराण। तो आप लोगों के क्या कहना है? आप लोग हमारे धर्म अगर भैया मदद कर दिया, राम भद्राचार्य जी अगर लग गए हैं, अगर इन्होंने अपना वादा निभाया तो छोड़ेंगे तो है ही नहीं। लेकिन यह कि आप लोग भी अपना अपना नाम कर लो, क्योंकि संत हो, मर्यादा रखो, अमर्यादित नहीं, अब सब कोई मर्यादा रखो, सब कोई अब मिलकर राम भद्राचार्य जी का सहयोग कर और वासुदेवाचार्य श्री विद्या भास्कर जी का भी बढ़िया सहयोग कर मैं किसी के खिलाफ नहीं मैं बोलता। हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, अपने रामायण के लिए, अपने कर्मकांड के लिए, अपने भागवत के लिए, अपने वेद पुराणों के लिए, अपमूल्य रक्षा के लिए जरा साईं पुराण को हटा दीजिए, साईं बाबा का नामो निशान मिटा दीजिए। अगर आप साईं पुराण बस को हटाएंगे तो 50 साल बाद या 100 साल बाद जब आप लोग नहीं रहोगे तो दोबारा लिखी जाएगी, तब साईं वेद चलेगा, तब आप क्या करोगे? समझ रहे हैं ना? पेड़ काटोगे बीज से, जड़ से सच ना खाए, क्या करोगे? अगर जड़ सहित उखाड़ोगे तो दोबारा कहीं नहीं होगा, साईं का नाम ही नहीं रहेगा। कौन जानेगा चांद मियाँ को? इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, अब साईं को मुजड़ सहित ही समाप्त किया जाए। और सभी को मैं बार बार पद में अपना शीश झुका कर विनम्र निवेदन कहता हूँ कि सभी कोई अपना अपना हाथ आगे बढ़ाएं, अपना अपना कदम आगे बढ़ाएं, और जितना हो सके उतना अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह पर स्वयं अब आगे बढ़ें। देखो पराधीन सपने हो सुख नाही, समझ जो सोचे भी दूसरे को हमारे धर्म के आगे बढ़े नहीं, पराधीन सपना हो सुख नाही। और सुना वह वेद पुराण जी ही रचे खातिर हमारे पूर्वज लोग, हमारे साधु संत लोग और वो सन्यासी लोग अपना सीना चीर के अंदर रखे थे और सी देते रहे कि हम मर जा तो मर जाओ, लेकिन हमारे वेद पुराण की रक्षा हुई। या चमड़े के अंदर भर देते रहे, ऊपर ढाक दे बोरी वोरी कपड़ा वपड़ा गिरा दे, लाश का फेंक दे, लाश ऐसा पड़ी है लवारिस। वैसे अपने वेद पुराण की रक्षा हुई, फिर निकाल के फिर पढ़ा करें। मतलब कि इंसान ने अपना जीवन अपना समाप्त कर दिया और जिन पुराण की रक्षा की। आज वही आज़ादी के बाद, ये तो मान लो गुलामी के बताया, तो गुलामी में ऐसा होता था, अपने शरीर में तक बताओ, जब मुसलमान लोग फाड़ते थे तो अपने शरीर में लोग रख के वेद पुराण की रक्षा करते थे। जब हमारा आज़ाद हुआ देश, तब हमारे सीना के चीर कर नई वेद पुराण बनाकर हमारे वेद पुराण को नुकसान किया जाता है। कैसा महसूस हो रहा है? तब तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं आता, हिंदुस्तानी तब हिंदू राष्ट्र की इतनी भी क्षमता नहीं कि अपनी रक्षा कर पाए। इसलिए सभी महंत और सभी महामंडलीय सुचालकों से मेरा विनम्र निवेदन है। मैं पुरानी लंका पीठाधीश्वर महाराज जी का प्रिय शिष्य पंडित नंदकिशोर मिश्रा हूँ। मैं पुरानी लंकाश्रम चित्रकूट के पीठाधीश्वर महाराज जी का शिष्य पुरानी लंका से ही नंदकिशोर मिश्रा हूँ। मेरा प्रणाम सबको स्वीकार हो और सब कोई आगे बढ़ें और साईं पुराण पर सब कोई उंगली उठाएं और सब कोई केस करें, सबके सब, और एक साथ आप लोग केस करिए, अलग अलग करिए। देखिए जीता तो हमारे भारत के लोगों को है, केस तो सबकी सुनवाई होगी, पुराण तो सबके हैं। एक होके करो, राम भद्राचार्य जी से सीधे मिल जाओ तो और भी अच्छा हो है।
संत संत के सहयोग हो जाए। चलो हो गया, हम अपने बाड़ी का विश्राम दे लाग हैं। देखिए तो अपन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।